जोरों से बारिश आ रही है सामने उसे, बहुत जोरों से। देख, वो देख पास से आ रही है, ये देख पड़ती पड़ती यहाँ पहुँच रही है, क्योंकि इतनी जोरों से आवाज आ रही थी ना कि पारी यहाँ पहुँचने वाली है। हे भगवान रक्षा करो, बारिश ना हो हिमाचल में, मंडी में, हर जगह बारिश बिल्कुल ना हो। अरे कहीं नहीं हो, पूरे हिमाचल में जहाँ पे लोग मांग रहे हैं भी बारिश दे दो, जहाँ नहीं हो रही है वहाँ होनी चाहिए ना। यहाँ पे तो बेचारे लोग कितने परेशान हैं। ये है वो पीछे टिटी वाला वो जो एरिया है ना, पूरा मोड़ जहाँ पे ये लाइट जैसी दिखती है, ये है सारा वो एरिया। मतलब अभी थर में जूम करती हूँ, अभी तो बारिश पड़ी है तो धूप छाई हुई है, पता नहीं लग रहा है। अदरवाइज हाँ, वो सामने जो घर दिख रहा है इसके साथ है। तो कोई पता ही नहीं चल रहा, इतनी ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही है ना। दोबारा से लग पड़ी, हम तो रिलैक्स हो गए थे कि अब नहीं होगा कुछ भी, है ना। बहुत ज़्यादा यार, बड़ा रात को भी कम से कम 3 बजे हम उठ गए, तरपाल हमने बिछाया। बड़े आज रात की नींद नहीं आएगी यार, मुझे बहुत डर लग रहा है भगवान का। दोबारा से वही वाली बारिश स्टार्ट हो गई। अभी तो तेरे डैडी ठीक हो रहे थे कि सितंबर में भी अभी तो कि मानसून आएगा। भाई पता नहीं कैसा मानसून है, प्री मानसून की क्या। इतना ज़्यादा तबाही करने के बाद भी मानसून ही मानसून। इसके बाद खाने में आज हमने बनाया था पुलाव। एक तो ना डेली डेली समझ नहीं आता कि क्या सब्जी बनाई जाए, खाई जाए। मतलब सारी सब्जियां खा खा के भी फिर थोड़ा मतलब ऐसा होता है ना कि अच्छा ये भी तो कल ही बनाया था, ये भी कल ही बनाया था। तो इस करके आज हमने सोचा कि क्यों ना सारी सब्जियों को सबको इकट्ठा करके पुलाव बना दिया जाए। और ये ना मुझे बहुत ही बेस्ट ऑप्शन लगता है और खाने में भी अच्छा लगता है। जिनको दही के साथ पसंद हो वो दही के साथ खा सकता है, और जिनको घी के साथ पसंद हो वो घी के साथ। और मेरी अगर बात बताऊं तो मुझे दूध के साथ ज़्यादा पसंद है, इसमें दूध डाल के खाना ज़्यादा पसंद करती हूँ। और तो यहाँ पे देखिए सारी जो जो भी सब्जियाँ थी ना, एक दो दो सब्जियाँ बच जाती हैं, तो उनका इस तरह से फिर पुलाव बना दो ना तो टेस्टी भी हो जाता है। और एक दिन का ये भी झंझट ख़त्म हो जाता है कि आज खाने में क्या बनाया जाए। तो ये बनाया रात को खाने में। और अभी ये मॉर्निंग की रूटीन है, तो तड़का बन गया है। आज बन रहे हैं वाइट वाले चने, जो कि शानवी की पसंद से थे, क्योंकि बच्चों के स्कूल लग गए ना, तो फिर ये लग जाते हैं सुबह सुबह चिक चिक करने की, ये नहीं ले जाना वो नहीं ले जाना। और फिर ये लोग जिद कर रहे कि हमने चने के साथ चावल ले जाने हैं। लंच टाइम होता है मम्मा, लंच टाइम में चावल खाना ही अच्छा लगता है। तो फिर ये मैं चावल रख दिए थे दूसरी साइड को, और यहाँ पे पतिदेव लगा रहे थे तड़का, तो मैं शूट कर रही थी जो ये बना रहे थे। तो तड़के में डाल दिए जी। फिर ये चने बॉईल करने के लिए डाले हुए थे, रात को ही हम लोग भिगोने के लिए डाल देते हैं। तो पहले तो ये थोड़ा सा मतलब चपाती के लिए सूखे सूखे से बोलते कि नंदू को दिखाना, तो नंदू रोज सुबह आ जाता है। ये देखो, और भी नंदू क्या हाल है। मैंने इसको खाना दे दिया था, चपातियाँ वगैरह। और ये दे मिट्टू, बेटे ऐसे नहीं करते हैं। मिट्टू मिट्टू लर्न कर लिया था वो, पक्का ना। अच्छा, तो अभी मौसम देख सकते हो, काफ़ी धुंध पड़ी हुई है, ये सामने देख सकते हो। और रात को भी हल्की हल्की बारिश हुई थी। देखो पानी अभी इसके ऊपर, ये तरपाल के ऊपर ही है। चलो चलो जल्दी करो। बच्चा पार्टी चली गई स्कूल, और उसके बाद मेरी चल पड़ी अपने कामकाज की रूटीन। ये कल के ही कपड़े हैं, ये सूखे नहीं थे, धोए थे ना। फिर उसके बाद बारिश में थोड़े बहुत भीग भी गए थे। दोबारा से हम लोग लगे थे ना तरपाल लगाने, तो मिट्टू ने उठाए थे, थोड़े थोड़े से हल्का पानी लग गया था इनमें, तो ये डाल दिए सूखने के लिए। और यहाँ पर जनाब कर रहे हैं फिर से, ये थोड़ा धूप लगाई है ना, जैसा आप देख रहे हो मॉर्निंग के टाइम पे धूप लग जाती है अच्छी सी। फिर उसके बाद कभी बारिश लग जाती है, कभी धूप लगती है, कुछ पता नहीं चल रहा है आजकल के मौसम का। और बारिश भी फिर इतनी ज़्यादा तेज़ होती है ना, डरावनी सी। तो पिछली बारिश से मतलब बहुत डर जैसे गए हैं ना सभी, तो इसलिए फिर फटाफट से तरपाल लगा देते हैं हम लोग। और यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ, ये ना कल
कल या परसों जब भी मैंने ब्लॉग दिखाया था आपको, तो रात को लगी थी तेज़ वाली बारिश और फिर उठ के हम आए थे रात को ही। फिर हमने तरपाल लगाया था, तो क्या हुआ कि हमारे जो यहाँ रेत था ना वो सारा इधर को बह गया था। और ये ताज़ा ही जो मिट्टी आप देख रहे हो ना नीचे नीचे को खिसकती ही जा रही है, मतलब बैठ रही है, धीरे धीरे से बैठती ही जा रही है। तो डंगे लगाना यहाँ पे बहुत ज़रूरी हो गया है। बाकी थोड़ा बस वेट कर रहे हैं बारिश के बंद होने का, तो फिर उसके बाद दंगे का काम हम लोग स्टार्ट करेंगे। और इसके अलावा फिर मैं सारे घर में झाड़ू वाड़ू लगाया और फिर उसके बाद यहाँ पे बैठ गई थी, साथ में पानी भी पी रही थी और ऐसे ही सोच विचार में भी पड़ी हुई थी कि भाई कैसे कैसे क्या क्या होगा, ये है वो है। और थोड़ी देर पहले ही हम लोग सोच विचार कर रहे थे, आपस में डिस्कस कर रहे थे, तो हमारी थोड़ी सी बहस भी हो गई थी। और जब मेरी बहस होती है ना हम दोनों की, तो मैं इस तरह से चुपचाप बैठ के खूब सारा पानी पीना बहुत पसंद करती हूँ। उससे क्या होता है कि शांत हो जाती हूँ, फिर उसके बाद मुझे बहस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर लाए थे ना हम, इससे क्या होगा कि एक तो इससे कोई सांप वाम्प इस तरह की चीज़ें भी नहीं आती ना घर के अंदर, और दूसरा ये जो बरसात की वजह से ना सारी, ये देखो इधर मार्बल कैसे हो गया, नीचे देखना, तो ये सारी चीज़ें इससे ख़त्म हो जाती है। और ख़ासकर वो जो स्लैब पे नहीं हो जाता, लेंटर पे कालापन, कालापन नहीं, वो ग्रीन ग्रीन सा अच्छा घास की तरह उग जाता है, और उसकी वजह से फिर ना सारा जो स्लैब है वो रिसना शुरू हो जाता है, वो चीज़ भी नहीं होती। तो चलो आ जाओ, तो इसको मैं थोड़ा थोड़ा छिड़काव करने वाली हूँ। आ जाओ आ जाओ। यहाँ पे हो गया ज़्यादा ना, पौधों से बचा के रखना होता है इसको, पौधे सारे थोड़ा थोड़ा फेंक। हमारी लड़ाई बहुत ज़्यादा देर तक नहीं होती, क्योंकि फिर बात भी किससे करनी, मतलब हम दो ही तो होते हैं, इसलिए मतलब एक तरफ लड़ते हैं, दूसरी तरफ हम बात करने लग जाते हैं। और ये देखिए ये ना स्लैब के ऊपर जो घास की तरह ही है, तो ये उग जाता है। तो अगर आप इस पे ब्लीचिंग पाउडर डाल देते हो तो फिर ये पूरा जल जाता है, और ऐसे मतलब स्लैब फिर रिसना शुरू कर देते हैं। और बाकी फिर जहाँ जहाँ भी देखो बारिश की वजह से ये हो ही जाता है, हर साल इसी तरह से हो जाता है पूरा, मतलब हरा हरा सा। फिर या तो घिस घिस के इसको निकालो, या तो फिर ये शॉर्टकट सॉल्यूशन है, इससे फिर कीड़े मकोड़े वो सारी चीज़ें भी नहीं आती। इसके अलावा काफ़ी दिनों के बाद आज मैंने अपना वेट लॉस रूटीन फिर से चालू किया है। बाकी दूसरे चैनल वंदना भारद्वाज पे इसे शेयर भी किया है, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है, बाकी आप रिज़ल्ट देखते रहोगे। तो अभी हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, अभी मैंने प्लाव बना दिया है और ना बारिश रुक चुकी है। मैं वही वेट कर रहा था कि यार ऐसा नहीं कि रात को ही बारिश हो जाए, और चलो भगवान की कृपा है और अपने फैमिली की कृपा है कि भगवान से दुआ कर रहे हैं कि यार ज़्यादा बारिश ना हो हिमाचल में। तो क्योंकि अभी भी स्टार्ट है बारिश यार, रात को बहुत ज़्यादा हुई, दिन में भी बारिश हुई है। और एक बात और बताना चाहता हूँ, देखो दिन में ना जैसे आम बंदा है, जैसे कोई आप बंदा ले सकते हो, फिर बाज़ार में वो एक बार ही नहीं जाता है, वो कम से कम 4 बार जाता है, 5 बार जाता है, 10 बार, चाहे कोई बंदा चंडीगढ़ हो चाहे वो दिल्ली हो, तो ये नहीं वो एक बार ही जाएगा, वो 2 बार ही जाएगा, वो कोई कुछ काम होता है 10 बार जाएगा वो, ठीक है। ऐसा क्यों बोल रहे हो? मैं इसलिए बोल रहा हूँ, एक मतलब जो भी है, मतलब मेरे बोलने का मतलब कि बाजार में नहीं, आप खुल के बोलिए, ऐसा नहीं कुल है। में अब दबून के मत बोलिए। क्या है, एक ने कमेंट किया था कि अभी बंदा पहले आ गया, आप झूठ बोल रहे हो। अच्छा, वो मैं भी आज देख रही थी, हाँ, लगभग 33 लोगों ने उस पे, हाँ मैंने भी अभी देखा थोड़ी देर पहले, उस पे मतलब लाइक भी किया था। तो ऐसा है कि भी एक ही बार थोड़ी ना कोई भी इंसान जाता है। हाँ हम आ गए थे, ये इनकी, बाकी वो तो हमें नहीं पता, पर ये ना इनकी आदत है कि दिन में लगभग 10 बार से भी ज्यादा बार मार्केट जाते हैं। देखो पता क्या, मेरा नेचर यार, आप ना मुझे कम से कम 4 साल से देख रहे होंगे, मुझे ना झूठ बोलना पसंद है नहीं, ना मैं झूठ बोलता हूँ ना मैं झूठ सुनता हूँ। ये यहाँ पे पूरे एरिए में है, जो भी सबको पता है। अगर कोई मुझे झूठ बोलता है ना, मैं उसी वक्त उसको रिस्पॉन्स दे देता हूँ, चाहे वो कोई भी इंसान हो वो।
या कोई गलत करता है ना, मैं उसी वक्त चौड़ा हो जाता हूँ भाई, भगवान कसम मेरे खून में ही है। चाहे वंदना पे झूठ बोलते हैं कोई चौड़ा हो जाता हूँ कि नहीं भाई मैंने पसंद तो बोला है। झूठ भाई। नहीं ऐसे फॉर एग्जाम्पल बोल रहा हूँ भाई मैं, तुझे नहीं बोल, मैं ऐसे बोल रहा हूँ अगर ये झूठ बोल दे, फॉर एग्जाम्पल ये झूठ बोल दे तो मैं झूठ ना मैं बोलता हूँ थोड़ा बहुत हो जाता है, थोड़ा बहुत इन द सेंस की 1% की। हाँ भाई अगर मैं बाजार गया, अगर मैं ये बोलूँ कि यार मैंने समोसा खा लिया, समोसा नहीं खाया, ठीक है, तो हो सकता है क्या अगर बंदा बोले अच्छा यार तू बाजार गया तो तेरे मुंह से वो आ रही है क्या, चने खा के आ गया, तो मैं थोड़ा ये बोलता नहीं मैं चने नहीं खाए थे, समोसा खा लिया था, हाँ मतलब गया था मैं। क्योंकि पता क्या जो आलू छोले होते हैं ना वो खट्टे वाले, वो मेरे काफी फेवरेट होते हैं, तो कभी हो जाता है जैसे मार्केट हाँ में नहीं हम समझ गए कि आप बाकी का टाइम तो बोल भी सकते हैं दिन दिहाड़े में, मतलब थोड़ा बहुत आगे पीछे, लेकिन अभी रात के टाइम पे ना ये 8 बजे के बाद बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल सकते। मुझे पसंद नहीं है। देखो मार्केट में चाहे हमें भी आप पता लग रहा है आपसे बात करते हुए। अब जो भी ये देखोगे यार आपके भी फैमिली में मेंबर्स होते हैं, ये नहीं कि वो बंदा एक बार ही जाएगा, वो 10 बार जाता है, कोई कुछ भूल गया, कोई ऑफिस का मतलब कि यार बहुत होता है। और वो लेकिन कि झूठ बोल रहा है कि वंदना ने ऐसा बोल दिया यार वो आपके साथ में आई, भाई मैंने बोला कि वो साथ में आई, मैंने उसको गाड़ी वो पहले आ गई, गाड़ी मैंने गैरेज में खड़ी कर दी, फिर के उसके बाद में गया है नहीं यार, कितने बार जाता हूँ मार्केट में मैं। हाँ जी नहीं आप तो बहुत बजाते, मैं बल्कि टोका टाकी हाँ झूठ कहानी बना दी, लाया करो मतलब सारा सामान। हम झूठ की कहानी बना दी, हम झूठ बोलते ही नहीं है यार। अरे यहाँ पे अवार्ड थोड़ी ना मिलने वाला है कि अगर हम कुछ झूठ बोल के बोलेंगे और आपका हमें अवार्ड दोगे, अपनी बहुत सारी मजबूरियां होती हैं, बहुत सारी चीजें हम तो ना हर चीज शेयर करते हैं कि नहीं यार अपनी फैमिली, क्योंकि पता क्या है देखो हमारे बड़े कोई है नहीं है, देखो मम्मी पापा है नहीं है, कोई हमें समझाने वाला है नहीं, तो इसलिए हम अपनी फैमिली समझते हैं कि अगर हमसे कोई गलती हो जाती है तो आप हमें कमेंट करते हैं, अच्छे से कमेंट करते हैं कि नहीं बेटा ऐसा मत करो, हाँ, नहीं संजू भाई ऐसा मत करो, नहीं एक आपकी सिस्टर का कमेंट भी पड़ा था, मैंने उनको रिप्लाई भी किया था कि कुछ उन्होंने बोला कि मेरा भी ब्रदर नहीं है। आज से भी आप मुझे अपनी सिस्टर नहीं पक्का डेफिनेट यार। हाँ जी अगर कोई प्रॉब्लम होगी आप इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। देखो ये भाई का फर्ज जरूर निभाएंगे। नहीं पक्का होता है यार, देखो भाई बोलना ही बहुत बड़ा शब्द होता है। हाँ जी। और जो उसको निभाना तो भैया धर्म होता है। देखो हाँ जी जब यार बाजार में इतनी हेल्प कर देता हूँ हर बंदे की, अगर आपने मुझे भाई बोला तो ऑब्वियस ही बात है मेरे लायक होगा, अगर नहीं भी होगा तब भी मैं तो भैया देखो हर कुछ करने के लिए तैयार हो जाता हूँ, ऐसा नहीं। पर मैं झूठ बहुत कम बोलता हूँ यार, बहुत ही कम, पसंद नहीं है मुझे, मतलब कि पर बोलते हो 100 में से मतलब कि 100 में से आधा % हो जाता है। और ये झोल मोल ये हो जाता है कि हमें जहाँ चने खाए वहाँ समोसा बोल लेता हूँ, जहाँ समोसा बोला है वहाँ, और नहीं। और मैं झूठ बोलूंगा ना, मेरे बोलने मतलब कि मैंने किसी बंदे झूठ बोल दिया यार, कल को वो चीज मुझे याद नहीं रहेगी, और उस बंदे ने दोबारा मेरे से पूछ लिया यार भाई उस आपने बोला मुझे याद नहीं हुआ, क्योंकि ये इंसिडेंट मेरे साथ पकड़े जाते हैं, इंसिडेंट हो चुका है मेरे था, कोई उसने बोला यार इतना ये हो गया, फिर वो 10 दिन के बाद में वही चीज बोलूं, नहीं भाई वो तो 5 में था, फिर मैंने कहा भाई उस दिन तो 15 में बोल रहा था, वही बात ना। झूठ बोलना याद नहीं रहता है, पकड़े जाते हैं, झूठ मत बोलो यार। चलो कोई अच्छा काम करो, है ना कि किसी की आपने हेल्प। बहुत लंबी वार्तालाप कर ली, 5 मिनट से ऊपर की हो गई, और खाना खाते हैं बना पुलाव बनाया हुआ है बढ़िया सा मिक्स वाला। हाँ जी धन्यवाद आपका फिर उसके उसे लिए। 1-2 दिन के बाद आपको जरा नया वो दिखाएंगे, नए एरिया का पुलाव खिलाएंगे, नया एरिया दिखाएंगे आपको 2-3 दिन के बाद में, बस बारिश ही ना हो, बस ये है देवी माँ की दुआ। हाँ नहीं तो ये लोग ऐसे सोचेंगे, यहाँ पे भी लिख रहे थे बोले कुछ नहीं होगा, ये ऐसे ही झूठ बोलते। देखो मैं झूठ बोलता ही नहीं हूँ। अरे देखो ना मतलब ब्लॉग तो हम ऐसे भी डालते ही है ना। तो और रही बात टाइटल की ना यार, देखो ऐसा कुछ जो होता है ना, लिखा होता है ना, वो अंदर होता ही है, ठीक है। टाइटल का मतलब क्या होता है कि जो चीज हमने रिप्रेजेंट की हुई है ना, ठीक है। अब कोई ऐसा बोल दे कि यार चंडीगढ़ जा रहा हूँ, भाई मैंने ऐसा तो नहीं लिखा कि चंडीगढ़ अभी जा रहा हूँ, कल जा रहा हूँ, भाई जाऊंगा। अच्छा फ्यूचर की बातें हैं, ठीक है। अब ये नहीं होता, ये टाइटल को तो थोड़ा होता है ना, उसी पे तो वो होता है हर चीज वो। हाँ जी समझ गए हम आपकी बात। चलो और पता नहीं मैं भी कुछ बोलना चाह रही थी पर अब भूल गई मैं ना। अब काले बात चलते हैं, दोबारा कोई बात नहीं, अब डरो नहीं, आप खाना खाओ और चलो। सारे भी चली गई रास्ता, बारिश होगी ऐसा लग रहा है देख के।